डाउट है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले डायग्राम तो दे ही नहीं रखा है, तो ABC ट्रायंगल बना ले। D कहाँ पर पॉइंट है? BC साइड पर एक पॉइंट है D इन ट्रायंगल ABC। यहाँ तक क्लियर है। ADC एंगल सच दैट ADC एंगल इक्वल टू BAC एंगल। तो ADC एंगल का नाम मैंने रख लिया 1 और BAC एंगल, ये एंगल 2 हो गया। तो एंगल 1 किसके इक्वल गिवन एंगल, या इसको BAC की जगह नाम रखने की जगह डायरेक्टली पूरा ही लिख दूं, BAC एंगल इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 1 कौन सा है? ADC। ADC का एंगल नाम 1 रख लिया। चलें आगे, ये गिवन है तो हमें क्या शो करना है? CA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गिवन है और टू प्रूफ क्या करना है? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, है ना। एक बार यहाँ से सोचो, हिंट मिल जाएगी। यहाँ से सोचो, हिंट मिल जाएगी। ठीक कर रहा हूँ, CA स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, CA के डिवाइड में CB ले आए और CD के डिवाइड में CA। ऐसा कब आता है? अभी इसको बता रही थी ना, सिमिलर हो गया तो फिर CPST से आ जाता है। इसका मतलब 2 ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी और उसको सिमिलर करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। अब दोनों ट्रायंगल में देखो, CA दोनों ट्रायंगल में होना चाहिए, है ना। देखो CA दोनों ट्रायंगल में होना चाहिए। एक तो CAB पूरे वाली ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये वाली CDA। दोनों ट्रायंगल के अंदर C एंगल कॉमन नहीं हो जाएगा और एक एक एंगल दे ही रखा है। खत्म? नहीं आया? ऐसे ही किया था, याद ही नहीं है तेरे को, इसका मतलब तूने कुछ ढंग से नहीं किया। फिर इस क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ। प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। देखो इन ट्रायंगल C, फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A, फिर B, CAB एंड ट्रायंगल। अब ध्यान से, C तो कॉमन है ना, तो C से ही स्टार्ट करेंगे। CAB यानी कि ये वाला एंगल इस 1 के इक्वल था, तो D और फिर A। नेमिंग आ गई समझ में? इसमें क्या कहोगे? CAB एंगल, CAB या BAC एक ही बात होती है, इज इक्वल टू एंगल 1। दिस इज, और एंगल C पर इस एंगल का नाम रख लें, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, रीजन ये क्या आ जाएगी अब? तो CA बाय, देखिए यही करना है उस पार्ट में भी जो तो कह रहे हैं सेकंड पार्ट, उसमें यही करना है। फर्स्ट पार्ट हो गया ना सिमिलर वाला, सेकंड पार्ट सेम उसी से आया हुआ है। 3 आएंगे ना इक्वल टू में, तो 2 लिए हुए हैं, एक को छोड़ दिया, कोई सा भी आया। दिखा या नहीं दिखा? अब यहाँ पर फर्स्ट 2 और फर्स्ट 2, फिर अगला AB DA, फिर रीजन या फिर CPST अगर आप गलत लिखना चाहें तो। अब पहला और तीसरा कर लें, CA बाय CD, CB बाय क्रॉस मल्टीप्लाई CA स्क्वायर CB इंटू, नहीं आया क्या समझ में? तो क्यों नहीं हुआ था फिर? जो उसको ज्ञान बांट रहे थे, खुद पे क्यों नहीं लगाया? आसान था ना ये? अच्छा वो वाला ये मुश्किल था, ये भी आसान ही था। करो फिर नोट। है भाई, आसान है, सब कुछ ही आसान हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया। इसके बाद 11th क्वेश्चन किसका डाउट है? 11th क्वेश्चन डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन में है ट्रायंगल ABC और इसको उसने एक्सटेंड कर दिया इस पॉइंट का नाम E और इस पॉइंट का नाम
यहाँ पर एंगल कितना दिखाया है 90 डिग्री। दोबारा बोल बेटा। बी की जगह सी आएगा। पक्का? आर यू श्योर? लॉक कर दें? ठीक है, सही जवाब। तो सही है, बी की जगह सी और सी की जगह बी कर दिया। वहाँ पर एफ पर 90 डिग्री है, डी पर 90 डिग्री है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। क्या प्रूव करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ बात किया उसने, है ना? तो क्या क्या गिवन है? अरे ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है ना, ये भी गिवन है कि कौन से इक्वल है। अच्छा, गिवन है विद ए बी इक्वल टू, इसको डायग्राम में ऐसे दिखा देंगे। और ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है और ये 90। उसने बता रखा है ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। लिखने की नीड नहीं है, बता ही रखा है, डायग्राम में दिखा दिया मैंने। ठीक है ना। टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ई सी एफ है। ठीक है, करें प्रूफ। अब ए बी डी ट्रायंगल कहाँ है देख लो, ए बी डी है ना। शेड कर दूं ए बी डी ट्रायंगल, जो रेड कलर से शेड कर दिया ना। इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास एक एंगल क्या आ रहा है, और कौन सी ट्रायंगल है? ई सी एफ। ई सी एफ, ये वाली ट्रायंगल। इसमें भी ये एंगल कितना आ रहा है? दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो हैं, यानी दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो इक्वल मिल गया। अब याद कर, मैंने क्या कहा था? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, है ना? बताया था या नहीं बताया था? बताया था। ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी और ए सी यानी कि ए बी सी ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे या नहीं होंगे? दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बिकॉज ऑफ, हाँ हाँ, एंगल इसमें आएगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आया समझ में? अब वन एंगल ए बी डी ट्रायंगल का एंगल है ना, और टू एंगल ई सी एफ ट्रायंगल का इक्वल है। 1 2 के इक्वल, डबल ए लग गया, फिर क्या दिक्कत होगी तेरे को? डायग्राम वो पता है, क्वेश्चन को डायग्राम समझ के थोड़ा ना करना होता है। क्वेश्चन तो कर देते हैं, डायग्राम तो अभी भी समझ नहीं आया होगा। ये ओवरलैप हो रही है भाई ट्रायंगल, क्या हो रही है? ओवरलैप। तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है ओवरलैप हो रही है तो? होने दे, अपने काम की चीज़ देख, अपना काम बनता। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, किस किस का डाउट था ये वाला क्वेश्चन? इसी का था बस, तेरा भी था? तूने क्या किया था? अच्छा, अब यहाँ पर इस एंगल का नाम रख लेते हैं 3 और इस एंगल का नाम 4। अब आ गया समझ में? कुछ कुछ आया या पूरा आ गया? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आया। अभी भी अब तो आ गई। कुछ कुछ आया या पूरी समझ में आ गया? पूरी आ गई। अच्छा, अब मैं जो करूँ आगे तो फिर ठीक है, या दोबारा से ही बता दूँ? जैसे स्टेटमेंट लिखनी नहीं आ रही। स्टेटमेंट लिखनी नहीं आ रही थी। क्या सॉल्यूशन? नहीं वो नहीं कह रहा वो। अच्छा, फिर आ गया, काम चल रहा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है? एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो गिवन है। ठीक ठीक, बहुत अच्छे। ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया। वो हो, क्या बात है। आप सही है, पक्का सही है ना, या गलत है? सही है। रूल तो देयरफॉर बस यही करना था ना। सर एक बार ये बता दें, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों है? अच्छा देख, एक बार ये देख, बाकी सब भूल जा, सिर्फ यही देख। ये दोनों इक्वल दे रही है ना, ए बी और ए सी, दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? पूछना वैसे ही चाह रहा था। क्यों होते हैं?
वो तो थ्योरम थी 9th क्लास में। अब बोल भाई, उसको कुछ तो बोलना, रिप्लाई तो करना पड़ेगा। उसने तो बोल दिया थ्योरम थी, तो 9th क्लास में। अब है कुछ नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, आगे बात बढ़ाना फिर। नहीं, लड़ाई में बात नहीं है। अच्छा मुझसे करो ना, तो मैं कहूँगा फिर अच्छा 9th में थ्योरम थी तो क्या हुआ, आप बता फिर थ्योरम। अब क्या कहेगी कि 9th में थी तो भूल गए, ऐसे नहीं होता ना। देखो भाई, अगर उसके माइंड में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो ठीक है, आना चाहिए। 9th में भी आना चाहिए था ये कि क्यों होता है। 9th में तो चलो थ्योरम थी, और 10th में तो वो थ्योरम साथ नहीं दे रही ना, 9th की थी वो तो थ्योरम। थ्योरम कभी किसी क्लास की नहीं होती है, सब्जेक्ट की थ्योरम होती है। खैर चलो जो भी है, ABC ट्रायंगल ले ली मैंने, AB और AC इक्वल है। क्या मैं A पॉइंट से एक राइट एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ BC पर? इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। सही है, मैंने कंस्ट्रक्शन में AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसके, BC के। AD एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ BC पर, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो कॉन्ग्रुएंट है RHS से। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये 9th की थ्योरम का ही प्रूफ बता रहा हूँ। 2 मेथड होते हैं, एक तो यही है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, AD इक्वल टू AD कॉमन, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC CPCT गिवन है। तो ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, रीजन भाई तेरे को कहाँ जाना है, इतनी स्पीड क्यों पकड़ रहा है। राइट एंगल है दोनों में, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है और दोनों में कॉमन साइड है। सही है, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दे आर इक्वल बिकॉज ऑफ फाइनली कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आया समझ में। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं अगर हम, तब भी हो जाएगा ये। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तब ऐसे लग जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं, ये कॉमन हो जाएगा, और एंगल 1 एंगल 2 बाइसेक्टर ड्रॉ करा तो अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो बचे हुए ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होता है ना, वो बेस को बाइसेक्ट भी करता है, एंगल को बाइसेक्ट भी करता है। नहीं है समझ में, दोनों एंगल भी इक्वल हो। हाँ, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तीनों प्रॉपर्टी होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और इक्विलेटरल में भी होती हैं। 7.3 9th क्लास के अंदर सेकंड क्वेश्चन यही तो था, नहीं यही था, ठीक है। और 7.2 का भी सेकंड क्वेश्चन यही था, और 2 थ्योरम भी थी इसके ऊपर। चलें आगे। अब कौन सा क्वेश्चन हो गया, 11th, और कौन सा हो गया 13th, इससे पहले 8th किसका डाउट है, कुछ ही हो गया 8th है, करके दिखाना। हाँ चलो करो। CFB, इनको क्या दिखाना है, नहीं ABCD पैरेललोग्राम है। प्रूफ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, वही 2 ट्रायंगल ले ली जिनको हमने क्या दिखाना था, सिमिलर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सही है, आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, बताओ, दे आर इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल हो गया है ना। जैसे ABE ट्रायंगल में एंगल A हो गया और CFB के अंदर क्या हो गया, C, यानी हमें एक एंगल मिल गया है। डबल एंगल मतलब डबल A के लिए अब एक एंगल और ढूंढना पड़ेगा। बताओ और दूसरा क्या मिल रहा है लॉजिक,
किसका नहीं हुआ था ये वाला क्वेश्चन? मिला कोई रीज़न? हो गया अभी? आया माइंड में? कुछ नहीं हो रहा? दूसरा नहीं मिला? अभी तो एक ही मिला ना, दूसरा भी तो देखो। बताओ भाई। नहीं मिला? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं मिल रहे हैं क्या? गलत है। ये कौन सा एंगल है? तो कोई एंगल ही नहीं है ट्रायंगल का। हाँ ये ठीक है, चल जाएगा। नाम तो रख लो एंगल के, 3 और 4। अब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसे आ गया समझ में? दे आर इक्वल। क्यों है इक्वल? साइड्स आर, कौन सी साइड्स आर पैरेलल? ए इज पैरेलल टू, ना दिस इज द रॉन्ग रीजनिंग। कौन सी लाइंस पैरेलल हैं देखना एक बार। इसमें कौन सी लाइन 3 और 4 क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल? ए ई पैरेलल टू बी सी है, ए डी पैरेलल टू बी सी है ना। ए डी पैरेलल टू बी सी क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो ए डी पैरेलल टू बी सी है और ए डी को एक्सटेंड करेंगे तो ए ही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझ में आया कि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर क्यों है या नहीं? दोबारा बोल। एंगल भी कॉमन का, एंगल भी कॉमन कहाँ से हो गया? इस ट्रायंगल में ये एंगल भी है और सी एफ बी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल भी है। दोनों एंगल कॉमन है, अलग अलग दिख रहे हैं ये तो। ए बी ई ट्रायंगल दिख रही है? कहाँ दिख रही है? ए बी ई यानी कि ये वाली ट्रायंगल है। और सी एफ बी दिख रही है? ये फिगर दो ही पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दो ट्रायंगल में। इसको एक मिनट छोड़ दो। एक तो ये ट्रायंगल हो गई और एक ये वाली ट्रायंगल हो गई। तो ये बी एंगल कॉमन कहाँ आया? कॉमन आ रहा है, बी लेटर कॉमन आ रहा है, एंगल थोड़ा कॉमन आ रहा है। तो 3 = 4 ऑल्टरनेटिव। वैसे ये भी तो देख सकते थे, ये एंगल भी तो इक्वल थे या नहीं? लाइंस तो पैरेलल थी। इसमें बोलेंगे ए भी पैरेलल टू दिस सी डी और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से फिर इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रिपल ए भी लग सकता है, डबल ए तो लग ही रहा है। नहीं आया समझ में? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये हेंस प्रूफ नहीं लिखा, गिवन तो लिखा ही नहीं है। खैर नहीं आया समझ में? आ जाएगा। मैं अभी आया नहीं है समझ में, आएगा। हमें तो कह रहा हूँ कब आएगा, कल परसों? अभी आज ही कर लेते हैं। दोबारा से बताऊं? मैं समझाऊं अपने तरीके से? नहीं आया फिर समझ में? आ गया? अच्छा ठीक। कल तो नहीं आया और किसी का डाउट था? ये आ गया समझ में? आज ही? अभी आ गया? ठीक है। और बताना नेक्स्ट। अब कहाँ तक हो गए? 15th। चलो 16th भी कराई देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक वर्टिकल पोल है, मतलब खंबा, और राइट एंगल 9 वर्टिकल मतलब 90 डिग्री पर ग्राउंड के साथ। तो वर्टिकल पोल 90 डिग्री, लेंथ कितनी है? तो जो पोल की लेंथ है ए बी वो 6 मीटर है। वो शेडो कितनी कास्ट कर रहा है? शेडो क्या होगी? हाँ परछाई जो यहाँ पर आ रही है। क्लियर होगी बात? इस लेंथ की वजह से शेडो आएगी ना ग्राउंड के ऊपर, तो इतनी शेडो आ रही है पोल की। नहीं आया? नहीं आया समझ? हाँ चलो आगे देखते हैं फिर। ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर सेम टाइम पर एक टार है। टार कास्ट शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। जो अरे यार ठीक है, इस पॉइंट का नाम टोवर। टोवर अच्छा टोवर होता है क्या? जो टोवर है ना, टोवर, ठीक है वो
ठीक है, तो पी आर क्यू, अच्छा ये भी 90 डिग्री पर है, और ये कितनी शेडो कास्ट कर रहा है? केवल टावर होता है ना, केवल टावर, टोर टोर होता है, टावर होता है, टोवर है, क्या होता है? इसे से पूछते हैं भाई, टावर होता है, क्या बोलते हैं भाई? टावर होते हैं या टोवर होता है? अच्छा जो भी होता है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? शेडो कितनी देर की है उसकी? 28। हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। किसकी निकालनी है? हाँ, इसकी हाइट निकालनी है। इसकी हाइट को क्या मान लें? लेट एक्स, ठीक है। ए और सी को ज्वाइन कर दो और पी और क्या कर दो? ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब आपके पास ना ये एंगल आ गया ना एंगल, यहाँ पर भी एक एंगल है। अब मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल तो ABC और दूसरी ट्रायंगल PRQ, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, एंगल B और एंगल ईच 90 डिग्री है, एंगल B और एंगल R 90 डिग्री है, और एंगल C किसके इक्वल है? एंगल Q के इक्वल है। पर क्यों इक्वल है? इसका जो रीज़न है वो है sun's angle of elevation is same at same time। हाँ सर, जो हमें PR की वो मीटर निकालना है, लेंथ निकालनी है, वो 28 से बड़ी होगी ना? हाँ बिल्कुल बड़ी होगी, शाबाश। क्यों बड़ी होगी? सर बिकॉज मान लो सन वो लेफ्ट साइड से राइज कर रहा है और 6 सेंटीमीटर से छोटी आ रही है, 4 सेंटीमीटर आ रही है, तो उसकी भी कोई बड़ी होगी। बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने ये लिखा है, शाबाश। प्रपोर्शनेट सेम होंगे, यही कहना चाह रहा है ना? यस बस वही तो करना है, इसी चीज। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे बच्चे हमें आंसर ही बता दिया, वेरी गुड। इसको, इस चीज़ को बोलते हैं सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम एट द सेम टाइम। एक टाइम पर सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेम होता है। एलिवेशन का मतलब ऊपर जब देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से आप इस चीज़ को देख रहे हो और इसके पीछे सन है, समझ में आ गई बात? सेम आप यहाँ से इसको देख रहे हो, उसके पीछे सन है, क्लियर? तो जो एंगल ग्राउंड और इसके पीछे में बनेगा वही सेम एंगल इसके पीछे में बनेगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा तो शेडो भी बड़ी हो जाएगी, ये छोटा होगा तो शेडो भी छोटी हो जाएगी, लेंथ भी उसकी छोटी हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट रहेगी। सन थोड़ा हिल रहा है, वो तो वहाँ पर है, नहीं हुआ क्लियर? वो तो फिक्स है ना। सेम टाइम पर सेम प्लेस पर भी, सेम टाइम पर सेम प्लेस, प्लेस ऊपर नीचे होगा तो फिर उससे अलग हो सकता है, और टाइम अलग हुआ तो अलग हो सकता है। समझ में आ गई बात? आप एक ही जगह खड़े रहो दिन भर, आपकी शैडो बदलती रहेगी। जब सन पीक पे होगा तो शैडो ज़्यादा बनेगी, और जब कम होगा तो, है ना? क्लियर हुआ ये भाई? ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं प्रोपोर्शनेट की वजह से। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगी किस ट्रायंगल के? PRQ के। रीज़न? तो अब यहाँ से क्या कहोगे आप? डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी AB डिवाइड बाय PR किसके इक्वल होगा? BC। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी, AB की वैल्यू 6, PR की वैल्यू x, BC की वैल्यू 4 और RQ की वैल्यू 4 7 जा क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ गया, ठीक है। इसको ऐसे ही निकाल लिया ना, 3:2 में था ना ये, 3:2 में 14 2 जा 28 और 14 3 जा, है ना? और डायरेक्टली शॉर्टकट बताऊं, तो क्या बनता है? इसकी मल्टीप्लाई इस 28 की मल्टीप्लाई कर दो इस 6 के साथ, डिवाइड कर दो 4 के साथ। इस बेस की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और डिवाइड बाय दिस। मतलब सिंपल सी बात है, रेशो लो हाइट बाय बेस की और मल्टीप्लाई कर दो बेस के साथ, तो आंसर आ जाएगा। रेशो ले लो हाइट और बेस की और मल्टीप्लाई कर दो बेस के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी एक ही स्टेप है बस। MCQ में तो आपको इतना ही करना है, वो सब तो लिख के दिखाने वाली बात है ना, कि नहीं? आया
ट्रिग्नोमेट्री की समझाऊँ भाई? और फॉर्म एंड वो सेम ही दोनों को होनी चाहिए, सन ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल को सेम करने के लिए। लेवल ऑफ ग्राउंड सेम होगा, लेवल ऑफ ग्राउंड सेम होनी चाहिए, हाइट तो डिफरेंट ही तो होगी। दोनों की हाइट तो डिफरेंट होगी, लेकिन अगर प्लेस ही अलग हो गए या ऐसे हिली एरिया पे तो होंगे नहीं, ग्राउंड पर ही होंगे, वर्टिकल है। हाँ बट हाँ, अब एक इस प्लेस पर है और एक बहुत नीचे नीचे जाके दूसरे देश में है तो वो तो भाई फिर कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बीच में, है ना, फिर तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है AD and PM, AD and PM दे आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो एक ट्रायंगल आपके पास ABC, एक ट्रायंगल आपके पास PQR। ABC ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है। ABC के अंदर मीडियन कौन है और PQR में मीडियन कौन है? AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle, ये हमें क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है? ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये गिवन है, ये टू प्रूफ करना है। और क्या गिवन है साथ में? AD एंड PM आर मीडियंस, है ना। ये इस ट्रायंगल क्या है, मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट। मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड को, मतलब D विल बिकम द मिड पॉइंट। तो BD और DC इक्वल, इस तरह से QM और MR इक्वल, और हमें ये प्रूफ करना है। करें? एंगल क्यों करेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी तो कर जाएगा, क्योंकि उस केस में ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो ट्रिपल एस से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। फिर CPCD से दोनों एंगल इक्वल और लीनियर पेयर से दोनों का सम 180, तो ईच एंगल हैज़ टू बी 90। अब उसके लिए शर्त यह है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जो कि नहीं दे रखा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ा है, तो मीडियन एल्टीट्यूड नहीं होता। हो सकता है अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस हो तो स्पेशल केस हो गया, जनरल तो नहीं होता। अब कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये बताओ, ये चीज़ गिवन है, इतनी चीज़ गिवन है ना, तो हम क्या करते हैं, ABC और PQR दोनों सिमिलर दे रखी हैं ट्रायंगल, और हमें ये दिखाना है ये किस में दिख रहा है, AB और PQ, फिर AD और PM। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स की रेशो उनके मीडियंस की रेशो में होती है। ये थ्योरम, ये क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो प्रूव दैट इन टू ट्रायंगल्स विच आर सिमिलर। MCQ क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इनके साइड्स की रेशो AB और PQ, साइड्स है ना, इनकी साइड्स की रेशो इनके मीडियंस की रेशो के इक्वल आ रही है ना। AD और PM इनके मीडियंस हैं, इनके पैरामीटर की रेशो के इक्वल भी आती है, और इनके एल्टीट्यूड की रेशो के इक्वल भी आती है, और इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की रेशो के इक्वल भी आती है। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स की रेशो होगी वही रेशो उनके पैरामीटर की भी होगी, वही रेशो उनके एल्टीट्यूड की भी होगी, वही रेशो उनके मीडियन की भी होगी, वही रेशो उनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की भी होगी, और उस रेशो का स्क्वायर उनके एरिया की रेशो होगी। वो अगली एक्सरसाइज में करेंगे, बाकी सारी बातें इस एक्सरसाइज में कर लेना। अब मैंने एक ही बात बताई है अभी तक कि उनके मीडियंस की रेशो में होगी, वो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। बाकी 3-4 बातें जो अभी साथ साथ बताई है ना, अभी करके दिखा दूंगा, ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपको ये दिखाना है कि जो ये वाली चीज़ है वो इसके रेशो में इक्वल आ रही है ना। देखो ध्यान से, ये बताओ क्या एंगल B और Q इक्वल गिवन है हमें? गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर है भाई, ABC और PQR तो सिमिलर हैं। डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी से B और Q तो इक्वल ही हैं, हाँ या नहीं? और AB और PQ, तो स्टार्ट करते हैं। मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। दिख रही है ट्रायंगल कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली, है ना। उधर वाली भी ले सकते थे। अब ये बताना मेरे को, AB डिवाइड बाई PQ इक्वल टू है B, इसमें रुको एक मिनट, इसी में आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बताओ मेरे को, ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखी थी ना क्वेश्चन में, ट्रायंगल किस रूल से? नहीं, ये तो दे ही रखी थी, सिमिलर तो दे ही रखी थी, है ना, इट इज़ गिवन। तो आप कह सकते हो कि AB बाई PQ इक्वल टू है BC बाय QR, है या नहीं है इक्वल? क्यों है इक्वल? बाय
डेफिनेशन सिमिलैरिटी। क्या BC 2 टाइम्स ऑफ BD है? BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, बोलो हाँ या नहीं। पर D मिड पॉइंट था क्योंकि AD क्या था? मीडियन। तो इट इज ट्वाइस ऑफ BD लिखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से इसको 2 टाइम्स ऑफ QM, तो AB बाय PQ इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख दो अब, AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM। कोई दिक्कत? हाँ डायरेक्ट लिखते तो साइड में ये करके दिखाना पड़ता है, ये ले साइड में ही करके दिखा दिया मैंने। कोई दिक्कत? डायरेक्टली लिख दिया तो साइड में करके दिखा देंगे। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल, कौन सा रूल लग गया? सिमिलर होगी ट्रायंगल। अरे ये दोनों और ये दोनों रेशो में प्रोपोर्शनल हो रहे हैं और बीच वाले एंगल इक्वल हैं, तो ट्रायंगल ABD सिमिलर होगी ना ट्रायंगल PQM के बाय SAS रूल। तो बाय डेफिनेशन सिमिलरिटी AB बाय PQ किसके इक्वल आ गया? AD बाय में PM, फर्स्ट थर्ड हो गया। नहीं आया क्या समझ में? बोलो पक्का। अब मैंने इसके साथ कितनी बातें बताई थी और कि इनके दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होती हैं तो इनके पैरामीटर्स की रेशो और सब कुछ है ना। एल्टीट्यूड वाला बता देता हूं पहले, एरिया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कवर हो ही जाएगा। ABC यहां से मैंने क्या ड्रॉ किया और ऐसे ही PQR यहां से गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल, ये गिवन है ना। तो AB और PQ क्या है? साइड्स। इसकी रेशो किसके इक्वल होगी? AD परपेंडिकुलर है और PM भी परपेंडिकुलर है। AD परपेंडिकुलर BC पर और PM परपेंडिकुलर है QR पर। तो AD बाय में PM, ये इनकी रेशो भी क्या होगी? इक्वल। यानी कि जो साइड्स की रेशो होती है ना, तीनों साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग रेशो, वही रेशो मीडियंस की भी होती है, वही रेशो पैरामीटर की भी होती है, वही रेशो एल्टीट्यूड्स की भी होती है, वही रेशो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की भी होती है। अभी आई नहीं उसके ऊपर, ये करें। ये बताओ एंगल B एंगल Q के इक्वल है? क्यों? गिवन था। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, बस हो गया। फिर ट्रायंगल ABD, क्या मजाक है, ऐसा कह रहे हैं मजाक कर रहे हो सर। अभी इतना ही अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? ABD ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी? PQM के। इसे बताना रूल। एंगल एक तो 90 डिग्री आ गया और एक B और Q था। इसका मतलब AB बाय PQ जिसके इक्वल आ गया। कोई फायदा है उस चीज का? नहीं आया समझ में? क्या प्रूव किया हमने? 6.4 का 5th क्वेश्चन यूज होगा उसके अंदर, ये वाला सेम प्रूफ। क्या प्रूव किया हमने? अभी करना है क्या? जब करेंगे तो करके दिखाऊंगा। क्या प्रूफ किया हमने? एल्टीट्यूड की रेशो इक्वल होती है किसके? साइड्स की रेशो के। ठीक है, एल्टीट्यूड की रेशो साइड्स की रेशो के इक्वल होती है। कोई भी साइड उस ADC और PM। अरे एक बात बता मेरे को, AB बाई PQ तो BC बाई QR के भी इक्वल ही है, AC बाई PR के इक्वल ही है। मतलब ये, एक मिनट, अब एक और प्रूफ करा लूँ पहले। अब क्या करना है निपुण? अब कौन सा करेंगे? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इस बार मैंने ये एंगल इंटरनल यानी कि 1 और 2 इक्वल हो गया ना। और ऐसे ही एक और ट्रायंगल है, इसके अंदर 3 और 4 इक्वल कर दिए, ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये बताओ जो एंगल 1 है वो हाफ ऑफ एंगल A नहीं होगा? और एंगल 3 हाफ एंगल P होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। नहीं आया? तो एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल और एंगल P ट्वाइस ऑफ एंगल 3। A और P इक्वल है या नहीं है? A और P, अरे ट्रायंगल सिमिलर है।
और बी और क्यू भी इक्वल, तो दोनों इक्वल है तो दोनों भी इक्वल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 3 के इक्वल आ गया और ये दोनों इक्वल आ गए। फिर से ट्रायंगल डबल ए से क्या होगी, सिमिलर, फिर से रेशो सेम आ जाएगी। नहीं आया समझ में? यानी एल्टीट्यूड में भी डबल ए यूज किया था, एंगल बाइसेक्टर में भी डबल ए यूज किया था, मीडियन में एस यूज किया था। अब समझना ध्यान से, आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के अंदर ये एल्टीट्यूड है, ये मीडियन है और ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। ये एंगल बाइसेक्टर बाद में ले लेते हैं, पहले मीडियन और एल्टीट्यूड ले लेते हैं। ऐसे ही कोई दूसरी ट्रायंगल है, ये एल्टीट्यूड है और ये मीडियन है, PQRSTMN। तो AB बाय PQ की रेशो, BC बाय QR की रेशो, AC बाय PR की रेशो, AM बाय PS की रेशो, AN बाय PT की रेशो, ये सभी इक्वल होंगे। साइड्स की रेशो, एल्टीट्यूड की रेशो, मीडियन की रेशो सभी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ये कब होगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो। ABC ट्रायंगल सिमिलर हो किसके, PQR। और ये वाली चीज़ इक्वल टू होगी पैरामीटर की रेशो के, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और डिवाइड बाय पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। नहीं आया समझ में? प्रूव करके आना उसको, पैरामीटर के भी इक्वल होती है, नहीं हुआ तो मैं करा दूंगा, ठीक है।